Good morning. Yes, ma'am. How are you? I am fine, ma'am. What about you? What about you? I'm also fine. And today we are going to discuss about the हाइड्रोस्फीयर. तो हमने लास्ट क्लास में लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था. दैट मीन्स हमारी अर्थ पे, अब हमारी अर्थ का जितना भी लिक्विड पार्ट है, जमीन वाला भाग, तो हमने लास्ट क्लास में उसके बारे में पढ़ा था. एंड आज क्या पढ़ना है हमें? हाइड्रोस्फीयर. दैट मीन्स कि हमारी जो अर्थ है उस पे कितनी मात्रा में पानी है, कितनी जगह पर पानी है, किस फॉर्म में है वो. तो आज हमें इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है. ओके. यस मैम. चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था. आप सभी को नाम याद है सारे कॉन्टिनेंट्स के? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. चलिए अरुण, आप बताएंगे बेटा, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? सबसे बड़ा मैम एशिया. एशिया. एंड प्रिया, आप बताएंगे बेटा, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया. वेरी गुड. चलिए अब महक को बताना है. यस महक, आप बताएंगी कि हमारे सी लेवल पे जो सबसे नीचे एक माउंटेन फाइंड आउट किया गया था, एक पर्वत है जो बहुत नीचे है पानी की गहराई में. क्या नाम है उसका? मैम मरीना ट्रेंच. यस, मरीना ट्रेंच. मेरियाना, जो जिसकी गहराई बहुत ज्यादा है, वो समुद्र के नीचे है, महासागरों के नीचे. यस मैम. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अविरल बताएंगे. यस अविरल, आपको बताना है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? मैम नील. नील रिवर. एंड वेयर इज इट फाउंड? कहाँ पाई जाती है ये? मैम अफ्रीका. यस, हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में. यस महक, कहाँ पर है लॉन्गेस्ट रिवर? मैम नील. मैम अफ्रीका में है. अफ्रीका में. यस, देखिए अरुण ने भी ठीक बताया है, महक ने भी. चलिए, तो एक बार देखिए, हम फिर से रिवाइज करते हैं. तो अफ्रीका के बारे में हमने एक चीज और पढ़ी थी कि यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी नदी भी पाई जाती है और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी पाया जाता है. यस मैम. अरुण, उस यस मैम. बड़े से डेजर्ट का क्या नाम है जो अफ्रीका में पाया जाता है? क्या नाम? मैम सहारा. सहारा डेजर्ट. यस. सहारा डेजर्ट. यस. और अब आप लोग ये बताएंगे कि विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? मैम नील. बेटा लार्जेस्ट. मैम अमेज़न. अमेज़न. मैम अमेज़न. तो एंड वेयर इज इट फाउंड? मैम साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका. तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? मैम इन अमेज़न फॉरेस्ट. चलिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है? अबाउट द हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल के बारे में. तो जल मंडल के बारे में पढ़ने से पहले, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ने से पहले, देखिए आपको ये बताया हुआ है कि जो हमारे कंटिनेंट्स हैं वो कौन कौन से कितने एरिया पे बसे हुए हैं. तो देखिए, सबसे बड़ा हमारा एशिया है, एंड सेकंड अफ्रीका, एंड थर्ड कौन सा है? यस, थर्ड कौन सा है? मैम नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका. एंड उसके बाद साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका. तो देखिए, सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका. एंड उसके बाद क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा है. देखिए, सबसे बड़ा है एशिया, मैम अंटार्कटिका. अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका. उसके बाद क्या है? यूरोप. एंड लास्ट ऑस्ट्रेलिया. तो देखिए, अब आपको लर्न करने की ट्रिक क्या होनी चाहिए? पहले आप रखेंगे ए फॉर एशिया. सेकंड क्या रखेंगे? ए, दैट मीन्स अफ्रीका.
NA, दैट मीन्स नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद क्या रख देंगे, SA, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका। उसके बाद इसे लर्न करने के लिए AN रख देंगे, आपको याद आ जाएगा अंटार्कटिका है। नेक्स्ट E, E मीन्स यूरोप, एंड लास्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आप AUS रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करने। तो आपको इस तरीके से लाइन वाइज सारे याद हो जाएंगे। ओके मैम आपकी आवाज डबल आ रही है। अरुण के यहाँ माइक ऑन है ना, इसलिए। अरुण बेटा माइक ऑफ करिए आप अपना। यस मैम। चलिए, तो आज अब हमें पढ़ना है हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो बेटा आप सभी को ये वाला टॉपिक भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यस अरुण बेटा, आप अपना माइक ऑफ करिए। आप बेटा मैम पढ़ आप रहे हैं ना? यस अरुण। यस मैम। चलिए, तो आप अरुण को ही नहीं, आप सबको अपना माइक ऑफ रखना है, ताकि आपके यहाँ जो आवाजें आए ना, उससे डिस्टरबेंस ना हो। ओके चलिए, तो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का मतलब जलमंडल। तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ इसका नाम हाइड्रोस्फीयर क्यों रखा गया है। तो जैसे लिथोस्फीयर का नाम लिथोस रखा गया है, और लिथोस का मतलब होता है पत्थर के टुकड़े, ये हमें यहाँ पर बताया था, यहाँ पर नहीं, शायद स्टार्टिंग में बताया था हमें। यस तो देखिए, यहाँ पर लिथोस का मतलब होता है स्टोन एंड स्फेयर, तो पत्थरों का गोला, जहां पर चट्टान रूपी गोला, दैट मीन्स की जहां पर भी हमारी अर्थ का लैंडेड पार्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फेयर। अब देखिए नेक्स्ट है हुडोर। ये हुडोर वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड हुडोर से, जिसका मतलब होता है वाटर, और इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, हाइड्रोस्फेयर। ओके चलिए, तो अब हमें क्या पढ़ना है अबाउट हाइड्रोस्फेयर। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, और आप सभी लोग जानते हैं क्यों कहा जाता है उसे ब्लू प्लैनेट, क्यों कहा जाता है। मैम बिकॉज हियर मैम लाइफ इज पॉसिबल एंड वाटर। बिकॉज अर्थ हैव अ वाटर मोर देन 70%। तो हमारा जो ग्लोब है ना, अगर उसके हम 4 पार्ट कर दें, तो उसमें से 3 हिस्से में पानी है और 1 हिस्से में ही खाली जमीन है। तो इतना सारा पानी है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। ओके ब्लू प्लैनेट अर्थ है ना, उसमें बहुत ज्यादा पानी है। देखिए, अगर अभी मैं आपको मैप ही दिखाऊं जो हमें यहाँ पर मैप दिया हुआ है, ये देखिए, ये तो कॉन्टिनेंट है इतने सारे, और ये जो ब्लू कलर का है, ये क्या है, ये पानी तो है। मैम ओशियन। ओशियन, यस ओशियन, यानी कि महासागर, समुद्र, महासागर, और समुद्र और महासागर में क्या होता है, पानी ही होता है। तो इसलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी है, महासागरों में, समुद्र के रूप में। ओके अब देखिए, मैम। एक चीज और आती है कि जब हमारी अर्थ पे इतना सारा पानी है, पानी ही पानी है, तब क्यों हर जगह सुनाई देता है कि वाटर शॉर्टेज है, पानी की कमी हो गई, क्या कारण है इसका। यस कोई बताएगा आप में से, क्या कारण हो सकता है इसका। हम आए दिन सुनते हैं कि पानी की कमी हो गई, पानी की कमी है, वहां के लोग इतनी दूर से जाकर मैम पानी वाटर लाते हैं। लेवल अंदर चला गया। वाटर मैम लेवल, बहुत गहरा। यस और कोई बताएगा इसका क्या रीजन है, मालूम है किसी को। नो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो बेटा देखिए, हमारी अर्थ में बहुत सारा पानी है, ओके, बहुत सारा पानी, लेकिन जितना भी पानी है ना, उसका 97% ओशियन के रूप में है, महासागरों के रूप में, और वो पानी नमकीन है, बिल्कुल खारा पानी, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है ही नहीं, जिसे हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो भले ही पानी है, लेकिन क्या है, वो फालतू का ही तो है, जब हम लोग नहीं पी सकते तो। यस मैम। ये देखिए, जो इतना सारा पानी है ना, 97.5%, ये खारा पानी है, जो हम लोग पी ही नहीं सकते। फ्रेश वाटर कितना है, ओनली 2.5%। तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो पानी पीते हैं, जितना पानी वो पीने के लिए यूज करते हैं, वो पानी केवल 2.5% है।
और अभी आपको जान के और भी हैरानी होगी कि इस 2.5% में से भी सारा पानी हम लोग यूज नहीं कर पाते। कैसे? क्योंकि इस देखिए अभी हमें इसमें बताया होगा यहाँ पर, तो यहाँ पढ़ते हैं ये वाला पैराग्राफ। अभी हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि हम लोगों के पास पानी की कमी क्यों होती है, हम आए दिन क्यों सुनते हैं पानी कम हो गया। तो देखिए जो हमारी अर्थ है ये पूरी की पूरी पानी से कवर है, लेकिन यानी कि 71% और ओनली 29% पे जमीन है। तो यानी कि अगर हम इसका ये हमारी सपोज दैट ये पूरा हमारी अर्थ है, इसके 71% पे पानी है और ओनली जो इतना पार्ट है वो जमीन है जिसपे सारे देश बसे हुए हैं। ओके, अब देखिए हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। तो हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल, इसमें पानी जितने भी रूप में है वो सारा आ जाता है। तो यानी कि नदी, महासागर, तालाब और ग्लेशियर्स जो बर्फ है सभी इसी में आ जाता है। देखिए अब आगे क्या दिया हुआ है हमें, एज रनिंग वाटर इन ओशियन, रिवर एंड लेक्स, आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमोस्फेयर ऑल कंप्राइजेस द हाइड्रोस्फेयर। अब हाइड्रोस्फेयर यानी कि जल मंडल में क्या क्या चीजें आती हैं, महासागरों का पानी, नदियों का पानी, झीलों का पानी, बर्फ के टुकड़े जो ग्लेशियर्स हैं पहाड़ों पे, अंडरग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के नीचे का पानी, एंड द वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट्स हैं जो पानी एवोपोरेट होकर के ऊपर चला जाता है। तो इन सभी से मिलकर के हाइड्रोस्फेयर बनता है। ओके, अब अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोस्फेयर किन 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 चीजों से मिलकर के बनता है तो आपको इन सारी चीजों के नाम बताने पड़ेंगे। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अब Yes, ma'am. आगे आते हैं। Yes, ma'am. तो देखिए मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर, यानी हमारी पृथ्वी पे जितना भी पानी है उसका 97% नमक है। अब आप लोग जैसे इमेजिन करिए कि आप क्या हुआ, आपको भूख लगी थी, ओके, आपने रोटी का एक टुकड़ा रखा तोड़ के, और फिर क्या हुआ, जो बाकी जो एक एक बाइट अलग करके रखा और जो बाकी का था ना वो नीचे गिर जाता है। तो अब नीचे गिरा हुआ भले ही बहुत ज्यादा है लेकिन वो खाने लायक तो है नहीं, जो आपने छोटा सा बाइट पहले तोड़ के निकाला था वही खाने लायक है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आती है कि अगर हम ये इतना सा बाइट लें, केवल यही हमारे पीने लायक है, बाकी का जो पानी है वो तो खारा है, उसको हम पी ही नहीं सकते, वो बेकार है। तो इसलिए देखिए ये बहुत ही ज्यादा साल्टी है, इट इज टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज। तो ये मानव के इस्तेमाल करने लायक नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, बस नहा सकते हैं इससे, कपड़े धुल सकते हैं, नहा सकते हैं, खारे पानी से पी नहीं सकते। A large proportion of the rest of the water is the form of ice sheets and glaciers or underground, or a very small percentage is available as fresh water for human consumption। तो यहाँ पर देखिए 97% तो खारा पानी है, एंड इसके अलावा जो 3% पानी बच गया उसमें देखिए आइस शीट भी आ जाती है, यानी बर्फ के टुकड़े भी इंक्लूड है उसमें, एंड अंडरग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे का पानी है, जो बारिश आने के बाद नीचे चला जाता है, पेड़ों की जड़ें ऑब्जर्व कर लेती हैं वो पानी भी, एंड इसके अलावा जो पानी झीलों के रूप में है, नदियों के रूप में, ये सारा ही पानी, एंड जो पानी ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं वो बहुत ही थोड़ा सा है। तो इसीलिए देखिए कहा गया है डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट, भले ही हमारी पृथ्वी एक नीला ग्रह है, वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, लेकिन आए दिन हम लोग पानी की कमी का सामना करते हैं। Excuse me, मैम। मैम Yes, बेटा। रिवर का पानी मैम खारा नहीं होता है। बेटा रिवर का पानी नहीं खा रहा है, देखिए अभी मैं आपको क्या बता रही थी वही समझाना है आपको। जो ये 97% है ना, ये हमारे पीने लायक नहीं है, और ये महासागरों के रूप में है। जो 2.5% आपको दिया है ना, इसमें नदी, तालाब, सॉरी नदी और जो बर्फ के टुकड़े हैं, ग्लेशियर्स, जो झीलों के रूप में आता है पानी, तो इस 2.5% में वो सारा आ जाता है। जितनी भी नदियां हैं ना, सबका पानी इसी 2.5% में है। ओके, यस अब आप मैम। लोग सोच सकते हैं, तो ये बाकी सारा पानी तो महासागरों के रूप में है, इस 2.5% में सारी नदियों का पानी आ जाता है। यानी नदियों के अगर सारे पानी को इकट्ठा भी कर लिया जाए तो भी वो समुद्र का बराबरी नहीं कर सकते। इस समुद्र में, महासागरों में बहुत ज्यादा पानी है। ओके, यस मैम। यस मैम। चलिए तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि भले ही हमारी अर्थ एक नीला ग्रह है लेकिन हम आए दिन पानी की कमी का सामना करते हैं, और वो इसलिए
क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, खारा पानी है, इसीलिए हम लोग आए दिन पानी की शॉर्टेज होती है हमारे यहाँ आए दिन पानी की कमी हो जाती है। और हम हमेशा सुनते हैं कि यहाँ पानी की कमी हो गई, यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिला, वो इतनी दूर से भर के लाते हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन सुनने को और देखने को मिलती है। ओके। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपको मैम बहुत कम देखने को मिलती है। यस बेटा, अब फिलहाल हमारे यहाँ गाँव में कम है, गाँव में कम है पानी की कमी। अगर आप अभी शहरों में चले जाए ना, तो आप नोटिस करेंगे वहां के लोग पानी लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं। यस मैम। कभी कभार तो झगड़ा भी हो जाता है पानी को लेकर के, बहुत बार झगड़ा भी हो जाता है। पानी केवल कुछ ही टाइम के लिए आता है, 4 से 5 घंटे, उतनी देर में सबको पानी भरना रहता है। और अगर सो गए उतनी देर तो फिर क्या होगा, अगले बिना नहाए बैठे रहना पड़ेगा अगले दिन। इस टाइप की सिचुएशन होती है शहरों में। फिलहाल गांव में ठीक है, पानी का जो है हमारे गांव जो है आसपास, एक तो यहाँ पर ग्रीनरी ज्यादा है, हरियाली ज्यादा है, और इसी की वजह से प्लांट्स अपनी जड़ों के साथ ऑब्जर्व करके रहते हैं। दूसरा, जो यहाँ पर आसपास किसी नदियों के किनारे बसे हैं और नदी का पानी हैंडपंप के थ्रू आ जाता है हमारे पास तक। ओके। लेकिन अगर अभी हम शहरों की बात करें, वहां पर लोग प्लांट कम लगाते हैं, सड़कें ज्यादा बनी है, फैक्ट्रियां ज्यादा बनी है, पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं, और यही कारण है। और अगर जो पेड़ बाई चांस मिलते भी हैं तो उसके किनारे किनारे पेमेंट कर दी जाती है। आप सभी ने देखा होगा शहरों में, अगर आप कभी गए हो तो सड़क के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं वहां पर। तो क्या होता है, सड़क के किनारे लगे होने से उनकी जड़ें ऑब्जर्व नहीं कर पाती, उनकी जड़ें ब्लॉक हो जाती हैं वहां पर, वो उतना ज्यादा पानी नहीं ऑब्जर्व कर पाती हैं। और यही कारण है कि शहरों में पानी की कमी होती है अधिकतर। अगर वहां भी प्लांटेशन किया जाए, प्लांट्स लगाए जाए, तो वहां भी ग्राउंड वाटर लेवल, जो जमीन के नीचे से हम लोग हैंडपंप के थ्रू पानी लेते हैं ना, वो बढ़ जाएगा वहां पर। लेकिन प्लांटेशन कम है। चलिए, तो अभी हम आते हैं, देखिए आपसे 2 क्वेश्चन के आंसर पूछे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला है नेम द लार्जेस्ट कंटिनेंट। अब सब यस, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बता लेंगे। कौन सा है लार्जेस्ट कंटिनेंट? एशिया। एशिया। एंड दूसरा देखिए एशिया। यस, इसका आंसर हो गया एशिया। दूसरा क्या पूछा है, विच इज लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया? यूरोप और ऑस्ट्रेलिया दोनों में से कौन बड़ी है? ऑस्ट्रेलिया बड़ी है या फिर यूरोप बड़ी है? कौन बड़ा है यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। नो बेटा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटी वाली बहन है, मैंने आपको बताया था। जो 7 सिस्टर्स है ना, इसमें से सबसे छोटी ऑस्ट्रेलिया है। तो ये बड़ी कहाँ से हो गई? इन दोनों में से कौन बड़ा है? मैम यूरोप। चलिए, तो अब हमें पढ़ना है दूसरी चीज। देखिए, अभी हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब आता है ओशियन, महासागर। तो आपको पता है जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ, इसमें 4 बड़े बड़े महासागर हैं। यानी कि ये जो पानी वाला ये एरिया है, यहाँ पर एक महासागर, ये दूसरा महासागर, पीछे तीसरा महासागर, इसके इस तरफ दूसरा महासागर, तो टोटल मिला के 4 महासागर हैं। टोटल 4 ओशियन। अब हमें इनके बारे में पढ़ना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन सा है। ओके। यस मैम। चलिए, तो अब आपको फिर से सुनना है सभी को ध्यान से। तो देखिए, ओशियन जो है ये हमारे हाइड्रोस्फीयर का मेन पार्ट है, क्योंकि जो जल मंडल है उसका सबसे बड़ा जो भाग है ओशियन, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी तो इन्हीं के पास है। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे घर के वायर आपस में जुड़े होते हैं, मेन स्विच बंद करते ही पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है, सेम ऐसे ही जो हाइड्रोस्फीयर में जितने भी ओशियन है उन सभी का पानी एक दूसरे से मिलता रहता है। ऐसा नहीं है कि उनमें लड़ाई हो रखी है, नहीं, मैं अपने पानी की एक बूंद भी तुम्हारे अंदर नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि पानी की जो कहते हैं ना, पानी की प्रकृति होती है, जैसे ही वो गिरता है बहना शुरू कर देता है। तो इसीलिए जितने भी महासागर हैं सभी का पानी एक दूसरे से मिलता रहता है, एक दूसरे में जाता रहता है। ओके। यस मैम। तो दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखिए, जो द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, जो समुद्र का और महासागरों का पानी है ये हमेशा चलता रहता है। हमारी तरह नहीं, जैसे हम लोग चलते हैं एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन आपने देखा होगा पानी हमेशा बहता रहता है।
पहले किनारे तक जाता है, फिर बैक होकर के लौट जाता है, फिर किनारे तक जाता है, फिर बैक होकर के लौट जाता है। तो इस तरीके से चलता है। ऐसे नहीं कि वो अपनी जगह छोड़ के दूसरे वाले महासागर में मिल जाएगा, ऐसे नहीं चलता है। चलिए, तो ये कैसे चलता है? यहाँ पर जैसे ये पानी है, ये क्या होगा, जब हवाएं चलेंगी बह करके किनारे पे आएगा और कुछ टाइम बाद फिर से बैक हो जाएगा, यहीं फिर दूसरे किनारे पे जाएगा, यहाँ से फिर बैक हो जाएगा। तो ऐसे चलता रहता है यहाँ का पानी। यस मैम। तो इनकी जो मूवमेंट्स हैं, पानी किन किन तरीकों से चलता है, इसके चलने के जो तरीके हैं, दीज आर द वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट। आप फिलहाल इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होती हैं एंड ओशियन करंट क्या होता है। और आपको मैं इसमें से एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, फिलहाल अभी इस क्लास में नहीं पढ़ना है, अगली क्लास में पढ़ना है। लेकिन इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग चीज है, टाइड्स। पता है आपको टाइड्स जब आती हैं तो ये कब आती हैं टाइड्स? ये जो टाइड्स हैं, या तो अमावस्या वाले दिन या फिर पूर्णिमा वाले दिन। जो समुद्र और महासागर है, इसमें जो टाइड्स आती हैं, यानी कि पानी उछाल के साथ ऐसे जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टाइड। यहाँ पर पानी स्लोली नहीं चलता, उछाल के साथ जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? टाइड। और ये 2 ही बार आता है, या तो पूर्णिमा वाले दिन या अमावस्या वाले दिन। फिलहाल अब हमें पढ़ना है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में, अभी हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, चलिए। तो हमारे पास ओशियन कितने हैं? टोटल 5। सॉरी, मैंने 4 ही बताया था, 5 है। चलिए, तो देखिए हमारे पास कितने ओशियन है? 5। सबसे पहला जो सबसे बड़ा है, अब आप इनके नाम याद रखेंगे, 5 भाई हैं ये लोग। सबसे बड़ा भाई कौन है? पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। ओके। सेकंड है अटलांटिक ओशियन, यानी कि अटलांटिक महासागर। उसके बाद द इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर, और ये हमारी इंडिया से टचअप है और इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशियन रखा गया है, हिंद महासागर। ओके। उसके बाद है साउदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर, एंड आर्कटिक ओशियन, तो ये है आर्कटिक महासागर। तो ये साइज के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं हमें। यहाँ पर कॉन्टिनेंट की तरह हमें पजल नहीं किया है, यहाँ पर इन्होंने सीरियल वाई दे दिया है। सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, फिर साउदर्न ओशियन, एंड लास्ट है आर्कटिक ओशियन। यस। तो अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि एक ऐसा माउंटेन है, एक ऐसी जगह जो पानी में बहुत ज्यादा गहराई पे है, बहुत ज्यादा नीचे, मेरियाना ट्रेंच पढ़ा था ना हमने। यस मैम। तो आपको पता है ये जो मेरियाना ट्रेंच है, ये पैसिफिक ओशियन के नीचे ही है, पैसिफिक प्रशांत महासागर में। अब आप लोग को एक चीज और ध्यान से सुननी है, इसे सबसे बड़ा क्यों माना गया होगा? क्या इसका पानी बहुत ज्यादा है या फिर ये सबसे ज्यादा गहरा है? किस क्वालिटी पे इसे सबसे बड़ा माना गया है? तो मैं आपको बताऊं, इसमें दोनों क्वालिटी है। इसका पानी भी बहुत ज्यादा है एंड इसकी गहराई भी सबसे ज्यादा है। ओके। यस मैम। तो जो पैसिफिक ओशियन है, इसका पानी भी दूर तक है, पैसिफिक ओशियन बहुत बड़ा है एंड इसकी गहराई भी सबसे ज्यादा है। और मेरियाना ट्रेंच जो कि सबसे गहरी जगह है, वो भी इसी के अंदर है। तो द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी की सबसे गहरी जगह मेरियाना ट्रेंच, वो भी पैसिफिक ओशियन में है। एंड द पैसिफिक ओशियन ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, और इसका जो शेप है ना वो सर्कुलर है। दैट मीन्स कि ये जो पैसिफिक ओशियन है, ये गोल गोल एरिया में है लगभग। तो पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है, सबसे गहरा है, और इसकी शेप कैसी है? सर्कुलर। ओके। चलिए, अब आगे देखिए। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। अब इसके चारों तरफ कौन कौन से कंटिनेंट बसे हैं, कौन कौन से महाद्वीप? तो हमारा एशिया भी इसके किनारे है, ऑस्ट्रेलिया भी इसी के आसपास ही बसा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका भी और साउथ अमेरिका भी। ये चारों ही पैसिफिक ओशियन के आसपास हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम एक बार चेक करते हैं। ये है हमारा पैसिफिक ओशियन। अब इसके आसपास नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड यहाँ पर भी हमारा ये जो पैसिफिक ओशियन है, इसके आसपास नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, दूसरा एशिया भी है इसके आसपास ही,
क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन यहाँ पर भी है अभी इसके आसपास देखिए। तो अब अभी आगे हमें और पढ़ना है दूसरा, और क्या बताया हमें इसके बारे में। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये इसके चारों तरफ घिरे हुए हैं। चलिए तो अब आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। तो ये सेकंड है, सेकंड नंबर पे इन द वर्ल्ड। तो हमारी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर। इसकी शेप है एस जैसी, तो ये एस शेप में है। इट्स फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साइड में है, एंड यूरोप और अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। और इसके ईस्ट में यानी कि इसके पूर्व में कौन है, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। तो देखिए अभी हम इसको देखते हैं कहां पर है ये हमारा अटलांटिक। सेकंड कौन सा था, अटलांटिक महासागर, ये रहा अटलांटिक। ये रहा अटलांटिक ओशियन। तो अब देखिए इसके एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, एक तरफ साउथ अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोप और अफ्रीका है। ओके, अब आगे आते हैं और पढ़ते हैं अभी इसके बारे में हमें और क्या दिया है। तो ये एस शेप में है, इसके एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है और दूसरी तरफ यूरोप और अफ्रीका है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंडेंटेड। तो अब देखिए आगे, दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्टर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स। इट इज द बिजिएस्ट ओशियन। अब देखिए एक चीज और, ये आपको इसकी डिजाइन दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है ना। तो Yes. इस ओशन की डिजाइन इंडेंटेड है, दैट मीन्स कि जैसे दांत होते हैं ना हमारे, किसी को खाने के लिए दौड़ते हैं, तो इसी दांतों की शेप में इसके ये फैले हुए हैं, इसके साइड्स किनारे। इसका इस महासागर का पानी ऐसे ही है, दैट मीन्स कि इसका जो पानी है ना किनारे पर ऐसा ही है। और अब आपको इसके बारे में देखिए, अभी हमने पैसिफिक ओशियन के बारे में पढ़ा है कि वो पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे गहरा है, और पूरे दुनिया की जो सबसे गहरी जगह है वो इसी ओशियन में है। अब हमें अटलांटिक ओशियन के बारे में भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो याद रखने वाली है, और वो क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है आपसे कभी भी। तो अटलांटिक ओशियन के बारे में क्या मेन है जो आपको याद रखना है, ये इंडेंटेड है, तट रेखा पर किनारों पर ये इंडेंटेड है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा है, तिरछा। और इसी वजह से द इरेगुलर, दैट मीन्स कि देखिए ये जैसे हमें पैसिफिक ओशियन के बारे में बताया था वो सर्कुलर है, गोल है, वो इसकी तरह नहीं है ऐसे कटा फिटा सा। लेकिन ये जो हमारा अटलांटिक महासागर है ये इरेगुलर है और इंडेंटेड है, दांतों की तरह जैसे दांत फैले होते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर इसके किनारों पर जो हार्बर्स है ना, जो नाविक होते हैं, हार्बर्स जो बंदरगाह के किनारे लोग रहते हैं, वो यहाँ पर जहाजों से सामान वगैरह भी मंगाते हैं। और सबसे ज्यादा यही महासागर है जिसके किनारे से व्यापार किया जाता है जहाजों के थ्रू। और किसी महासागर में नहीं है ये क्वालिटी, लेकिन ये जो आपका अटलांटिक महासागर है यहाँ पर सबसे ज्यादा व्यापार होता है। क्योंकि देखिए इसके इस किनारे पर जहाज मंगा करके सामान मंगाया जा सकता है, ये जो किनारे हैं ना थोड़े थोड़े से कट, तो यहीं से शिप वगैरह को लैंड किया जाता है, सामान मंगवाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो व्यापार किया जाता है समुद्र के रास्ते से वो सबसे ज्यादा अटलांटिक महासागर में होता है। और इसीलिए इसका नाम रखा गया है बिगेस्ट ओशियन, व्यस्त महासागर, क्योंकि ये कभी भी खाली नहीं रहता, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है हमेशा ही। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, सामान भेजने और लाने का काम हमेशा चलता रहता है। इसके किनारों से ही शिप वगैरह लैंड किए जाते हैं, शिप भिजवाए जाते हैं, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, बिगेस्ट ओशियन। ओके, तो अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा महासागर है जो व्यस्त रहता है, सबसे ज्यादा व्यस्त है, तो कौन है वो महासागर, अटलांटिक ओशियन। मैम अटलांटिक। ओके, याद रखेंगे आप लोग। यस मैम। अभी हमें पढ़ना है थर्ड नंबर पे इंडियन ओशियन, जो हमारे इंडिया के किनारे है।
देखिए, तो अब इसके बारे में भी एक चीज है जो याद रखने वाली है। वो क्या है कि यही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। इसके अलावा और किसी महासागर का नाम किसी भी देश के नाम पे नहीं पड़ा है। तो सबसे पहले तो यही चीज होती है इसमें याद रखने लायक कि दिस इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ये अकेला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है, दैट इज इंडिया। तो हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया का हमारे नाम होता है हिंदुस्तान, आप लोग जानते ही होंगे। Yes, ma'am. तो हिंदुस्तान के नाम पे ही, इंडिया के नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। एंड इसका जो शेप है वो है ट्रायंगुलर, यानी कि तिकोना है ये। एंड इट इज बाउंड बाय एशिया इन द वेस्ट, बाय अफ्रीका इन द ईस्ट, बाय ऑस्ट्रेलिया। तो इसके एक तरफ एशिया है, एक तरफ अफ्रीका है एंड एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है। ओके Yes, ma'am. तो एक बार हमें अभी इसके बारे में भी देखते हैं। यहाँ पर ये रहा, तो हमारा यहाँ पर ये इंडिया है और ये देखिए ये है इंडियन ओशियन, बिल्कुल इंडिया के साथ में ही टच अप। तो ये हमारा इंडियन ओशियन है, एक अकेला ऐसा ओशियन जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, इंडियन ओशियन। तो देखिए अभी हमने तीनों महासागर के बारे में जो लर्न करने वाली चीज थी वो हमने पढ़ी। पैसिफिक ओशियन सबसे गहरा है और पूरे दुनिया की सबसे गहरी जगह उसमें है। दूसरा अटलांटिक महासागर के बारे में हमने पढ़ा है कि वो सबसे बिजिएस्ट ओशियन है, सबसे व्यस्त महासागर। एंड इंडियन ओशियन के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि दैट इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ये अकेला ऐसा देश है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। ओके चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट ओशियन है हमारा साउदर्न ओशियन एंड सर्कल्स द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो ये देखिए ये हमारा जो साउदर्न ओशियन है ये एक तरफ अंटार्कटिका के पास है एंड नॉर्थवर्ड ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड पे 60 डिग्री पे है साउथ पे। तो ये हमारा देखिए अभी साउदर्न एशियन एक मिनट, हमारा ये डायग्राम कहाँ गया, ये रहा। तो ये है साउदर्न ओशियन जो कि अंटार्कटिका के लगभग पास पड़ता है, जो कि एक पोलर रीजन है जहां पर कोई भी नहीं रहता। तो उसके टच अप कौन सा ओशियन है, साउदर्न ओशियन, और ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे बसा हुआ है। ओके Yes, ma'am. अब ये देखिए ये बिल्कुल साउथ में पड़ता है, एकदम नीचे, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है साउदर्न ओशियन। और इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि अंटार्कटिका के साथ है टच अप, और अंटार्कटिका जहां पर कोई भी नहीं रहता वहां पर साउदर्न एशियन है जो उसकी बाउंड्री को टच करता है। ओके अब हमारा लास्ट आता है साउदर्न ओशियन के बाद लास्ट आर्कटिक ओशियन। अब देखिए आर्कटिक ओशियन जो है हमारा इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल के पास है एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल। तो ये अभी हमारा साउदर्न ओशियन साउथ में था एकदम, और आर्कटिक ओशियन एकदम नॉर्थ में है सबसे ऊपर। एंड ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ सॉलो वाटर नॉन एज बेरिंग स्ट्रेट, इट इज बाउंड बाय नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो अब देखिए आर्कटिक वर्कल जो हमारा आर्कटिक सर्कल है ये है बिल्कुल नॉर्थ में ऊपर की तरफ, ये रहा आर्कटिक ओशियन। ये हमारा पोल्स के ही पास है, बिल्कुल आर्कटिक सर्कल जो हमने पढ़ा था ना पोल्स के पास है। तो ये आर्कटिक ओशियन भी हमारा यहीं पर है। तो नीचे साउदर्न ओशियन है, ऊपर आर्कटिक ओशियन है। बाकी जो क्वेश्चन जो मेनली पूछे जाते हैं वो इन्हीं तीन से आपसे पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड, या फिर अटलांटिक ओशियन से रिलेटेड, या फिर इंडियन ओशियन से रिलेटेड। बाकी इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। साउदर्न ओशियन से रिलेटेड और आर्कटिक ओशियन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो आपको जो लर्न करना है वो इन पहले वाले 3 महासागरों के बारे में लर्न करना है सभी को। ओके Yes, ma'am. तो ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर नॉन एज बेरिंग स्ट्रेट इज बाउंड बाय नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया के पास जो पानी है वो सैलो, दैट मीन्स की बहुत पतले फॉर्म में निकलता है। नॉर्थ अमेरिका एंड
यूरोप के पास। इसी आर्कटिक ओशियन का पानी देखिए, ये बहुत ही पतले फॉर्म में निकलता है यहाँ पर, जो कि आकर के अटलांटिक महासागर से मिल जाता है। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है हमें अभी देखिए हम 3 चीज थी हमारी स्टार्टिंग में। सबसे पहले लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और अब आता है एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेयर के बारे में हमको पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमें नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ना है कि जो हमारा एटमोस्फेयर है, हमारा वायुमंडल, वो कहाँ से कहाँ तक है। और फिलहाल ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप हमें ये भी याद रखना है। तो इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, तो बेटा जो मैंने कल आपको वोकैबुलरी सेंड की थी, आपको उसका आंसर करना है। और चैप्टर सेकंड की नहीं सेंड की है, तो मैं चैप्टर सेकंड की आपको सेंड करूंगी अभी। ओके Yes, ma'am. ओके बेटा, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Ma'am, good.